क्या आप जानते हैं कि आप अपनी बॉडी में इम्यूनिटी को कैसे मजबूत कर सकते हैं? आपकी जो इम्यूनिटी है किस तरीके से काम करती है और आपकी लाइफस्टाइल को किस तरीके से प्रभावित करती है। तो आज हम जानते हैं कि इम्यूनिटी हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। आपने ये देखा होगा कि कोरोना के टाइम पे इम्यूनिटी बहुत ही बड़ा फैक्टर रही है। जिन लोगों की इम्यूनिटी मजबूत रही है उन लोगों को इसका असर कम हुआ है, और जिन लोगों की इम्यूनिटी गड़बड़ रही है उन लोगों पे कोरोना ने बहुत असर दिखाया है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में इम्यूनिटी से संबंधित कुछ चीजें बताने जा रही हूँ। आपको इसे कैसे इंप्रूव करना है, ये कैसे डाउन हो जाती है, ये किन लोगों पे को प्रभावित करती है, तो मैं आपको इसकी जानकारी देने जा रही हूँ। हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ मैं आपका इस चैनल पे। मैं अपने चैनल पे आपको नेचर से जोड़ के, प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति से, योग से, आयुर्वेद से, मोस्टली चीजें जो नेचर से जुड़ी हो उससे जोड़कर आपको अपनी बात रखती हूँ, जिससे आपको लाभप्रद जानकारियां मिल सकें और आप हेल्दी फील कर सकें। इम्यूनिटी एक ऐसा फैक्टर है जो हर ह्यूमन को प्रभावित करती है। आपने 2020-21 में कोरोना के दौरान ये महसूस किया होगा कि इम्यूनिटी बॉडी में पावर बूस्टर की तरह काम करता है। समय के साथ साथ इम्यूनिटी हमारी घटती जाती है। आपने ये महसूस किया होगा कि छोटे बच्चों में इम्यूनिटी का लेवल अच्छा होता है, बढ़ती उम्र के साथ साथ मतलब ओल्ड एज में जाकर ये घट जाता है। और आपने देखा होगा कि ओल्ड एज में लोगों को बीमारियां ज्यादा पकड़ती हैं और इससे लड़ते लड़ते उनकी मॉर्टेलिटी रेट कम हो जाती है और बाद में डेथ होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। तो ये क्यों होता है? इसमें क्या है, इम्यूनिटी फैक्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है हमारी बॉडी में टी सेल्स काम करना कम कर देते हैं, या ऐसा कह सकते हैं उनका प्रोडक्शन घट जाता है, जिससे कि हमारी इम्यूनिटी प्रभावित हो जाती है। एक दूसरा कारण ये भी है कि हमारी बॉडी में चेस्ट के बीचों बीच थाइमस ग्लैंड रहती है, जिसको कि हम इम्यूनिटी का पावर बूस्टर कहते हैं। ये क्या होता है, टीनेज में ये बहुत अच्छा वर्क करती है, उस दौरान हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहती है। लेकिन जैसे जैसे हमारी एज घटती जाती है, मतलब एज घटना मतलब हमारी एज बढ़ रही है, समझे ना आप। तो एज जैसी जैसी होती जाएगी उस दौरान क्या थाइमस ग्लैंड क्या सिकुड़ती जाती है और बाद में ओल्ड एज में जाकर ये गायब हो जाती है। तो ये भी एक मुख्य कारण है कि आपकी इम्यूनिटी प्रभावित होती है और आपको बहुत सारी बीमारियां घेर लेती है। इसका ये मतलब नहीं है कि इम्यूनिटी खराब है तो हम बिल्कुल ही हम डैमेज हो जाएंगे, नहीं। आपको अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखना है और कुछ चीजों को फॉलो करना है जिससे आप अपनी इम्यूनिटी को मजबूत कर सकते हैं। वो कुछ चीजें क्या है कि सबसे पहली बात तो आपको एक्सरसाइज करना है, आपको नींद पूरी लेनी है, आपको अल्कोहल से दूर रखना है अपने आप को, इसके अलावा आपको हेल्दी डाइट लेनी है। तो ये और साथ में अगर आप डाइट से चीजों को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं तो आपको एक मल्टीविटामिन जरूर लेना है। मतलब ये न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी में जाना जरूरी है जिससे आपकी इम्यूनिटी मजबूत हो जाए और आप पे बीमारियों का अटैक कम रहे। तो इससे क्या है कि आप देखेंगे कि आप लॉन्ग टाइम तक अच्छा हेल्दी फील करेंगे और आप बीमारियों से लड़ सकते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है हमारा क्या है, डाइट हमारी कम होती जाती है, जिससे क्या है हमारे अंदर ना न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। जैसे विटामिन B6 हुआ, B12 हुआ, ये चीजों की कमी हो जाती है। तो इसके लिए आप कोशिश ये करें कि मार्केट से एक ऐसा मल्टीविटामिन लें जिसमें सारे सप्लीमेंट एक साथ हों, जिससे क्या है आप ज्यादा दवाइयां खाने से बचें और आपकी जो पूरी जो जरूरत है आपकी एक ही दवा से पूरी हो जाए। इसके अलावा जो लोग दूध नहीं पीते हैं उनको कैल्शियम का सप्लीमेंट जरूर लेना चाहिए। तो इस तरीके से क्या आप अपनी इम्यूनिटी को अच्छा रख सकते हैं। इसके अलावा क्या है कि मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने जा रही हूँ जो कि आपके घर में पाई जाती है, आपके किचन में पाई जाती है, आपके आसपास पाई जाती है। उसको क्या है आप रेगुलर यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी इम्यूनिटी बहुत ही अच्छी हो जाती है। आपका लहसुन, लहसुन आप सभी के घर में मोस्टली पाया जाता है। तो ये क्या है, इम्यूनिटी का पावर बूस्टर है। आप लहसुन को अपने घर में, सब्जी में, दाल में, मोस्टली इंग्रेडिएंट में डाल के उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे कच्चा खाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है।
आप ये कहेंगे इसका स्वाद थोड़ा सा बिटर रहता है, तो आप क्या करें, लहसुन की 2 कलियों को छील कर इसको तवे पे हल्का रोस्ट करके आप इसको चबा चबा के खा जाइए और पानी पी जाइए। इसके साथ में आप क्या कर सकती हैं कि इसको ना कच्चा भी खा सकते हैं। तो कच्चा भी आप इसको टुकड़ों में कर लीजिए, इसको चबा के खा जाइए और पानी पी जाइए। तो ये आपकी बॉडी का पावर बूस्टर है। ये आपकी इम्यूनिटी को बहुत ही मजबूत कर देता है, बहुत स्ट्रांग कर देता है। ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रखता है। इसके अलावा क्या है, ये बॉडी में इन्फ्लामेशन को दूर करता है। कहीं आपकी बॉडी में अंदरूनी सूजन हो जाती है, उसको ये कम करता है और आपकी इम्यूनिटी को बहुत ही मजबूत करता है। आपके किचन में पाए जाने वाली अदरक, अदरक को भी पावर ऑफ एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है। आपने हमारे बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि हमें हल्का सा जुकाम, सर्दी, थकावट इस तरीके की चीजें हो जाती हैं, या हमको कहीं दर्द होता है बॉडी में, तो हमारे बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं कि अदरक की चाय पी लो, इससे क्या है बहुत फायदा होगा। तो जी हाँ, अदरक में बहुत ही अच्छे एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी पाई जाती है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी पाई जाती है। ये हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन को दूर करता है। तो आप क्या है, अदरक को चाय में डाल के उपयोग कर सकते हैं। अगर आप अदरक को पानी में घिसकर और उसको उबाल कर उसमें हल्का सा हनी डाल के स्वाद को इनहेंस करने के लिए, और इसको आप चाय की तरह रोज पीजिए, तो आपकी इम्यूनिटी को बहुत ही मजबूत करता है ये, और ये इम्यूनिटी का पावर बूस्टर है। तो इसके बेनिफिट आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि ये आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन को दूर करता है। इसी तरीके से आपके घरों में रोज बनने वाली चाय, जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। चाय में एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। ये है पॉलीफेनॉल्स। तो ये ऐसा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो कि आपकी बॉडी में इम्यूनिटी को बढ़ाता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि चाय पीने से नुकसान है, तो देखिए, कोई भी चीज अगर आप ज्यादा उपयोग करते हैं तो नुकसानदायक होती ही है। आप चाय को 1 से 2 कप आप उपयोग कीजिए तो आप इसके बेनिफिट महसूस करेंगे। इसके अलावा क्या है, चाय के विभिन्न रूप है, जैसे आप ब्लैक टी पी सकती हैं, आप ग्रीन टी पी सकती हैं। ग्रीन टी आपके वेट को भी कम करती है, आपकी बॉडी में इम्यूनिटी को भी इम्प्रूव करती है और आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो आप इसका उपयोग जरूर कीजिए। आपके किचन में पाए जाने वाली हल्दी, जी हाँ, हल्दी में 11 से लेकर 12 तक बहुत ही अमेजिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है। ये बॉडी में हीलिंग का काम करती है। इसमें एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीसेप्टिक बहुत सारे गुण पाए जाते हैं। अगर आप रात को सोने के पहले आप 1 गिलास दूध में 1 चुटकी हल्दी डाल के डेली उपयोग करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली ही बहुत मजबूत होगी। आपने कोरोना के टाइम पे ICMR के द्वारा जो घोषणाएं होती थी, आपने उसमें सुना होगा कि आपको इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए आपको हल्दी पानी में उबाल के पीना है, आपको हल्दी वाला दूध पीना है। तो आप समझ रहे हैं, हल्दी हमारी इम्यूनिटी को बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से बूस्ट करती है। ये हमारे बॉडी में बहुत सारे बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। आपने देखा होगा कि पुराने जमाने के लोग जब कभी हमें लग जाती थी, कहीं चोट लग जाती थी, तो बोलते थे दूध में हल्दी मिला के पी जाओ। तो हल्दी का जो एंटी इंफ्लामेटरी जो गुण होता है वो बहुत ही सटीक होता है। ये आपकी बॉडी में इंफ्लामेशन को दूर करता है, मतलब जो अंदरूनी सूजन होती है उसको कम करता है और आपकी बॉडी को अंदर से हील करता है। तो आप अपनी जो रेगुलर रूटीन में इन आइटम्स को आप ऐड कीजिए और अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कीजिए। आप हेल्दी लाइफस्टाइल को अगर फॉलो करेंगी, नींद अच्छे तरीके से लेंगे और आप एक चीज को भी अगर आप डेली रूटीन में यूज करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहेगी। आप देखेंगे कि जो नॉर्मली बार बार जो बीमार हो जाते हैं, हमको तुरंत ही इन्फेक्शन हो जाते हैं, उससे आपको बहुत राहत मिलेगी और आपको दवाइयां कम लेनी पड़ेंगी। सो आई थिंक सो आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं और इसी तरीके की जानकारी आप सुनना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच। स्टे विद अस, स्टे हेल्दी।